हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ के, एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7, और वाई और जेड का जो रेशियो वो है 3:7। तो फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है। तो इसको हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे जो गिवन वैल्यू है। तो हम लिखेंगे गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। तीसरी चीज़ दी हमें वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वाई रेशियो जेड है इन दोनों में हम सबसे पहले कॉमन वैल्यू हम मान लेते हैं। लेट वाई एंड जेड इस कॉमन रेशियो ए। ठीक है, तो कॉमन रेशियो ए इन दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3a, और z की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 7a। ठीक है, और दूसरा हमें दिया गया है कि जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, और जो सी डी है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो है सी डी। ठीक है, जब जब कोई एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल हो और वो ही लाइन किसी तीसरे लाइन के पैरेलल हो, तो जो फर्स्ट और थर्ड लाइन होती है वो भी आपस में पैरेलल होती है, ये हमने एक थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तीनों को सी डी पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, ये तीनों लाइन, और हमने पढ़ा था कि जब कोई दो लाइन पैरेलल हो तो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो वो दोनों जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर दो लाइन पैरेलल है ए बी और ई एफ, हमने यहाँ पे देखा ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो इनके एक्स और जेड है वो कौन से एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जो एक्स और जेड होंगे वो होंगे इक्वल, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल एक्स है वो इक्वल होगा एंगल जेड के। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और आगे हम देखते हैं जो एंगल x और y है वो क्या है, वो है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स में क्या होता है, जब दो लाइन पैरेलल होती है तो जो उनके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल जो है वो है को इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसके बाद क्योंकि मेरे पास y के इक्वल में z है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, x के इक्वल में z है सॉरी, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ z प्लस वाई इक्वल टू 180। z की वैल्यू मेरे पास है 7a, y की वैल्यू मेरे पास है 3a, तो यहाँ से मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ 7a प्लस 3a इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से मेरे पास जब मैं ऐड करूँगा तो आ जाएगा 10a 180, तो a की वैल्यू जो आएगी मेरे पास वो आएगी अपॉन 10, तो ये आ जाएगी 18। ठीक है, अब मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करता हूँ। सबसे पहले y इक्वल टू आ जाएगा 3a, यानी कि 3 इंटू 18, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 54। और अब निकाल लेता हूँ मैं z की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास z इक्वल टू है x, तो z इक्वल टू x और z की वैल्यू दी गई है वो है हमारे पास 7a, तो 7 इंटू 18 हो जाएगा हमारे पास 126। और हमें वैल्यू फाइंड करनी थी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, तो x जो है वो यहाँ पर हमारे पास इक्वल है z के, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 126 डिग्री। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी तरह हमारे साथ बने रहना। थैंक यू सो मच।